नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करते हैं बड़ी खबर का। करौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करौली में तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। पथराव में 42 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 27 घायलों को उपचार के लिए घर भेज दिया गया है। वहीं 10 का चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। एक गंभीर रूप से घायल है जिसको जयपुर के लिए रेफर किया गया है। वहीं पथराव में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और इस वक्त सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, तमाम लोग घायल हुए हैं, कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां पर? देखिए, जो करौली में जो माहौल है इस समय बहुत तनावपूर्ण स्थिति वहां पर है। और जयपुर से जो है करीब जो कई अधिकारी है वो वहां पर मौके पर भेजे गए हैं। आपको मैं बताऊं तो कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद में जब करौली में जो सामुदायिक जो उपद्रव हुआ उसके बाद करीब 50 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं और ऑफिसर हैं उनको वहां भेजा गया। करीब 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को जो जाब्ता है वो करौली में लगाया गया है। और जो आईजी रेंज भरतपुर हैं संजीव प्रफुल्ल कुमार खमेसा, वे वहां मौके पर मौजूद है। स्थिति जो है काफी गंभीर है, तनावपूर्ण है और पुलिस का जो जाब्ता है वो मौके पर तैनात किया गया है। जी विष्णु, अभी पुलिस का क्या कहना है? क्या कोई सफलता मिल पाई है? किसी को पकड़ा गया है अभी जिन्होंने ये दंगा फैलाया है? देखिए, अभी पकड़ना जो है, राउंड अप करना है जो वो बाकी है। अभी वहां पे जो स्थिति को कंट्रोल करना वो जो है वो बड़ा मामला है। वहां पर जो आगजनी हुई है उसको कंट्रोल करना वहां बड़ा मामला है। उसके बाद में यानी जब ये पूरी स्थिति है जब ये कंट्रोल में आएगी उसके बाद जो है राउंड अप किए जाएंगे लोगों को। मैं आपको बता दूं, लेकिन जो रैली थी, इस रैली के पहले ये रैली जो है हटवाड़ा बाजार से गुजर रही थी। नव संवत्सर था, कुछ जो हिंदू संगठन थे वो इस रैली को, बाइक रैली को निकाल रहे थे। और हटवाड़ा जो बाजार है, जब वहां से रैली गुजरी तभी यहाँ पे पथराव शुरू हो गया। अब इस पूरे मामले में जो इंटेलिजेंस का फेल्योर भी होता है, यदि आपको मालूम होता है कि वहां से कोई रैली गुजरेगी और कुछ तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, तो पुलिस को शायद जो स्थानीय जो पुलिस थी उसको वहां पे इसको रोका जाना चाहिए था। इंटेलिजेंस को ये इतना मतलब एक अनुमान हो जाता है कि लगभग ऐसी स्थिति में यदि कोई संवेदनशील इलाका है, यहाँ भी वो कोई रैली वहां से निकलेगी तो वहां क्या उपद्रव की स्थिति हो सकती है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि ये जो इंटेलिजेंस का फेलियर भी है। फिलहाल जो है पुलिस के जो जाब्ता है वहाँ पे मौके पर है। 50 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर जो है मौके पर है। ठीक है विष्णु, आपके साथ बने रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का ट्वीट सामने आ रहा है। पूनिया ने ट्वीट कर लिखा है कि करौली में नव संवत्सर हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही बाइक रैली पर समाज कंटकों द्वारा किए गए पूर्व नियोजित पथराव और आगजनी की घटना से भारी जन आक्रोश है। ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार की तुष्टीकरण की नीति है। अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी होकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना ये साबित कर रहा है कि अपराधियों को कांग्रेस का संरक्षण मिला हुआ है। ये ट्वीट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से ये ट्वीट किया गया है। जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिला उसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं अब कि कांग्रेस की संरक्षण में ये आगजनी की गई है, ये बवाल हुआ है। जी विष्णु। जी विष्णु, अभी क्या कुछ वहां पर देखने को स्थिति मिल रही है? क्या कर्फ्यू के बाद मामला कुछ शांत हुआ है? देखिए, सबसे पहले जो है राजस्थान पुलिस जो मुख्यालय है उन्होंने शांति की अपील की है। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं हवा सिंह घुमरिया, उन्होंने लोगों से जो वहां पे शांति बनाए रखने की अपील की है। आईजी जो रेंज भरतपुर है वो वहां मौके पर मौजूद है। जयपुर से भी जो पुलिस अधिकारी जो पहले करौली में एसपी रह चुके हैं उनको वहां पे भेजा गया। तनाव की स्थिति का आप जो गंभीरता है उसको इसी तरह से देख सकते हैं कि 50 से ज्यादा अफसर को जो है इस वक्त में करौली में भेजा गया है। 600 से ज्यादा जो पुलिस जाब्ता है वो वहां पर मौके पर मौजूद है। जगह जगह जो है गलियों में पुलिस को जाब्ते को लगाया गया है। विष्णु, तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद किए गए हैं, लेकिन चूंकि बाइक रैली निकाली जानी थी तो सूचना मिली होगी पुलिस को, उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तैयारियां नहीं की गई। क्या इस पर पुलिस पर भी गाज गिर सकती है? अब देखिए, इस पूरे मामले की जो जांच है वो बाद में बैठेगी। फिलहाल जो प्रारंभिक जो स्थिति है वो ये है कि घटना पर मौके पर जो है नियंत्रण का मतलब पाना, जो वहां पे सांप्रदायिक उपद्रव हुआ है उसको कंट्रोल में करना। उसके बाद में ये सब कुछ होगा कि गलती किसकी रही, कहाँ इंटेलिजेंस फेल्योर रहा नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, ऐसे जो सांप्रदायिक तनाव होते हैं उनमें वो लोग ज्यादातर नुकसान में होते हैं जो लोग निर्दोष होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि उनकी दुकानें जल गई हैं, गाड़ियां जला दी गई हैं। मैं मतलब ये दावे से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कई निर्दोष जो है यहाँ पे नुकसान उनको हुआ होगा। जी विष्णु, जो दुकानें जलाई गई थी, जो गाड़ियां जलाई गई थी, क्या उस आग पर काबू पा लिया गया है?
देखिए कुछ देर पहले तक जो वहां से जिस तरह के विजुअल्स आए थे वो यही थे कि आगजनी वहां पर हो रही है और पुलिस जो है वहां पर मौके पर मौजूद है। दोनों तरफ पुलिस का जाब्ता भी लगाया गया है, दमकलें जो है वहां पर भेजी गई थी, लेकिन अब लगता है कि कुछ समय में जो है ये आग पर काबू पा लिया गया होगा। लेकिन स्थिति जो है वहां पे तनावपूर्ण है, गंभीर माहौल है और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में जो 50 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को करौली भेजा गया है। जी विष्णु, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, क्या इसे लेकर कोई जानकारी है आपके पास? क्या स्थिति है उनकी? एक गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। देखिए जो गंभीर रूप से जो घायल है, अभी तक जो सूचना है वो ये है कि उनको जयपुर के लिए रेफर किया गया है। हो सकता है आने वाले वक्त में यदि कोई और भी लोग घायल होंगे तो आज रात तक जयपुर आ जाएंगे और उनका उपचार यहाँ पर होगा। करीब 42 लोग जो है इस पूरे उपद्रव में जो है घायल बताए जा रहे हैं। 4 पुलिसकर्मियों के भी वहां पे चोटें आई है और इसी के बाद जो मामले के जो वहां पे तनाव बढ़ा, उसके बाद वहां पर फिर कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। पहले धारा 144 लगाई गई और उसके बाद लगा कि स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही है तो उसके बाद फिर कर्फ्यू लगाने का निर्णय लेना पड़ा। जी और इस वक्त करौली से हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। विष्णु आपके साथ बने रहेंगे। धर्मेंद्र, क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? देखिए अभी घटना के बाद अब देखें तो पुलिस जाब्ता काफी संख्या में यहाँ तैनात किया जा चुका है और 3 प्लाटून पुलिस और बुलाई गई है। साथ ही जो करौली के प्रमुख जहाँ सामरिक टोली जो ढोलीखार क्षेत्र है, फूटाकोट, हटवाड़ा, वजीर दरवाजा, बूढ़ारा बाजार और विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आग लगाने की और रंगी की सूचना मिली थी वहाँ पुलिस बल तैनात। धर्मेंद्र, क्या पुलिस की तैनाती के बाद स्थिति थोड़ी सुधरी है वहां पर? लोग अपने घरों में पहुंच गए हैं? जी अभी स्थिति पूरी तरह पुलिस के नियंत्रण में, हालांकि तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन जो स्थिति की बात करें तो पूरी तरह पुलिस के नियंत्रण में है और जगह जगह पुलिस तैनात है। ठीक है, आगजनी को लेकर क्या कुछ अपडेट है धर्मेंद्र? काबू पा लिया गया है आग पर? देखिए जहाँ जहाँ आग लगाई थी वहाँ पुलिस जो नगर परिषद की दमकल है और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है और अधिकतर जगह पर जो है पुलिस और जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा आग को बुझाया जा चुका है। अभी कुछ एक जगह पर जहां सूचना मिली है वहां नगर परिषद की जो दमकल है वो मौके पर पहुंच रही है और आग बुझाने के प्रयास कर रही है। जी धर्मेंद्र, नुकसान कितना हुआ है लोगों का? आंकलन हो पाया अभी तक? देखिए अभी नुकसान का पूरी तरह आकलन नहीं हुआ है, लेकिन बात करें दुकानों की तो लगभग 2 दर्जन के करीब यहाँ दुकानों में तोड़फोड़ हुई है और 2 जो बाइक है उनमें आग लगाई थी। इसके साथ ही कुछ 2 होटल हैं उनमें भी तोड़फोड़ की सूचना है। इसके साथ ही बात करें तो लगभग 1 दर्जन के करीब मोटरसाइकिलों में जो पथराव हुआ था उस समय उस दौरान नुकसान हुआ है। तो इस तरह से मोटे-मोटे धर्मेंद्र, आपसे बात करेंगे। इस वक्त बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पे। जी धन्यवाद सर, ये क्या हो रहा है करौली में? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जिम्मेदारी तो कौन लेगा, लेकिन सीधे सीधे जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो तुष्टीकरण का भी काम करती है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अभी तक आइडेंटिफाइड लोग हैं लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं होना, मौके पर तुरंत बंदोबस्त नहीं करना, ये सरकार की लापरवाही भी और तुष्टीकरण को भी संकेत करती है। और कांग्रेस की सरकार आती है तो यहाँ एकदम से ही प्रदेश भर में दंगों की पूरी इस तरीके की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा अपराधियों को कांग्रेस पार्टी का संरक्षण है। पूनिया जी, आप साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से यह सब कुछ किया गया है। नहीं, इसलिए कि वो जब ये पता था कि नव संवत्सर पर बाइक रैली है, वहाँ पूरे इंतजामात नहीं थे, पहले से पूरे तरीके से सुनियोजित हमला था। एक किस्म से पत्थर एक जगह विशेष पर रखे हुए थे, वहां से लगातार पथराव हुए, बहुत लोग सीरियसली इंजर्ड हैं, आग लगा दी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद वहां पर नाम मात्र की पुलिस होना और उसको ठीक तरीके से डील नहीं करना, ये तो संकेत यही करती है। जी बिल्कुल, देखिए घटना बड़ी है और पुलिस की मौजूदगी वहां पर ना होना बहुत बड़े सवाल भी खड़े करती है। पूनिया जी, क्या बीजेपी इसे लेकर सरकार को घेरेगी, कार्रवाई करेगी इस पर कुछ? नहीं, मैंने डीजी से बात करी है कि वो आप तुरंत दोषियों को गिरफ्तार करें और जो दोषी लोग हैं उनको सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और जो पीड़ित लोग हैं उनको कैसे संबल मिले, उनका इलाज ठीक हो, बाकी उनको जो भी कानूनी रूप से संबल दिया जा सके देना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से न तो कोई बयान है न कोई प्रतिक्रिया है, तो सरकार का मौन अपने आप में इस बात का संकेत करता है। तो हम लोग बराबर हमारे लोगों के भी संपर्क में है, आम लोगों का भरोसा बना रहे, उनका मनोबल बना रही कोशिश है। जी पूनिया जी, देखिए बिल्कुल सरकार मौन भी है और इसके साथ ही जो
शांतिपूर्ण माहौल था वो भी खराब किया गया है। आंदोलन की जाएगी इसे लेकर? जी बिल्कुल, एक अभी पार्टी का ऑफिशियली दल जाएगा जो सारी घटना की जानकारी भी लेगा और कोशिश करेंगे कि तथ्यपरक चीजें सामने आए और उसको हम लोग सरकार के सामने रखें ताकि भविष्य में कम से कम इस तरह की घटनाएं नहीं। जी बिल्कुल। और पुनिया जी, क्या लगता है मामले पर जांच भी होनी चाहिए? कई लोग घायल हुए हैं। घायल हुए हैं और इस तरीके की मतलब जो घटना है वो बर्बर है। और ऐसे अवसर पर जब शांतिपूर्वक रैली निकल रही थी उस पर इस तरीके का एक हमला होना ये ताज्जुब भी पैदा करता है। इससे एक पता लग रहा है कि अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है कि उनको कानून की व्यवस्था की कोई परवाह नहीं है कि उनके खिलाफ क्या सलूक होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। जी धर्मेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 धर्मेंद्र बोलिए। देखिए, तो अभी स्थिति हालांकि पूरी तरह पुलिस के नियंत्रण में है। जहां जहां कुछ जगह आग बची है वहां नगर परिषद द्वारा दमकल भेजी जा रही है और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पूरी तरह स्थिति जो जिस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई उससे लग रहा है कि पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है और लेकिन तनावपूर्ण हालात बरकरार हैं। जी धर्मेंद्र, 4 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, पुलिसकर्मी बिल्कुल चोटिल हुए हैं जिनमें करौली के खुद थानाधिकारी रामेश्वर दयाल भी शामिल हैं। लेकिन चूंकि पुलिस की नौकरी है और घायल होने के बाद भी वो उपचार लेने के बाद खुद बाकायदा फील्ड में डटे हुए हैं और हालात पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र, अभी हमारे साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जुड़े थे। वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस के संरक्षण में ये सब कुछ किया गया है। तो क्या लगता है मुद्दा अब राजनीतिक रूप भी ले रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर से जब मुद्दा बना है और इस तरह के हालात हुए तो निश्चित तौर से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका फायदा लेना चाहेंगी, तो निश्चित तौर से मुद्दा बनाएंगी। लेकिन देखिए, ये पुलिस का जांच का विषय है, किसने पथराव किया, कैसे पथराव किया, ये पुलिस तय करेगी और ये जांच के बाद ही क्लियर होगा कि किसने पथराव किया, किस तरह किन परिस्थितियों में पथराव हुआ, क्या कारण रहे। लेकिन जब कहीं बात होती है, कहीं घटना कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो निश्चित तौर से विपक्षी उसका फायदा लेने का प्रयास करते हैं। और धर्मेंद्र देखिए, लोग भी तनाव में होंगे इस वक्त वहां पर, क्या कुछ कहना है लोगों का? देखिए, लोगों का कहना है कि जो करौली जो शहर है वो खास तौर से अमन चैन और शांति के लिए जाना जाता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो निश्चित तौर से शहर का जो है माहौल बिगड़ता है। जब कहीं भी दूसरी अन्य शहरों में जब कानून इस तरह के दंगे होते थे तो शांति की पहल हमेशा करौली और कुछ क्षेत्रों में जो करौली के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में शांति से की शुरुआत होती थी। लेकिन इस तरह के जब दंगे होते हैं तो वो निश्चित तौर से जो इसकी छवि है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं और यही लोगों का कहना है कि इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए थे जो यहाँ हुए हैं। धर्मेंद्र, बिल्कुल ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये हालात हुआ कैसे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, निश्चित तौर से आपकी बात सही है। जब इस तरह के यहाँ शांति के हमेशा स्थिति रही है लेकिन उसके बाद भी हालात बिगड़े हैं तो निश्चित तौर से इसके पीछे पुलिस जब और प्रशासन जब इस हालात पर काबू पा लेगा तब उसके बाद जांच करके ही तय कर पाएगा कि किस इसमें कमी रही, किस तरह का क्या कारण रहे जो जिसके कारण ये हालात बने, और उसके बाद ही पुलिस जांच के बाद ये तय होगा कि आरोपी और दोषी कौन है जिनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी है। धर्मेंद्र, क्या वहाँ पर अभी भी लोगों में आक्रोश है? देखिए, निश्चित तौर से जिन लोगों को नुकसान हुआ है तो आक्रोश की स्थिति निश्चित जायज है और कई इस पूरे प्रकरण का देखें तो ऐसे लोग हैं जिनका इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना ही था, निर्दोष थे, दुकानदार थे, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन अगर दुकानदार है निश्चित तौर से तो उसको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता और वो क्षति जो है लोगों को दुख पहुंचाएगी। जी धर्मेंद्र, क्या मुआवजे की मांग की जाएगी अब जिनका नुकसान हुआ है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से जब लोगों का नुकसान हुआ है तो प्रशासन हमेशा सहायता करता है, तो निश्चित तौर से लोग जिनको नुकसान हुआ है वो सरकार और प्रशासन से चाहेंगे कि वो उनको कुछ मुआवजा मिले, उनको सहायता मिले जिससे उन्हें एक बार फिर से अपना जीवन पटरी पर लाने की मदद मिल सके। धर्मेंद्र, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वो डराने वाली है। शांतिपूर्ण बाइक रैली निकाली गई, उसके बाद इस तरीके की घटना सामने आई है। ठीक है धर्मेंद्र, आपके साथ बने रहेंगे। विष्णु, डराने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और सवाल भी खड़े होते हैं, कई सारे सवाल। मैं आपको बता दूं कि अब जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि करौली में हुई घटना को लेकर उन्होंने डीजी जो है
उनसे बात की है, पूरे मामले की जो है जानकारी जुटाई है और पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के निर्देश भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने है जो आम जन से अपील की है कि वो शांति व्यवस्था जो है बना करके रखे, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। तो अब जो है कुल मिला के अब जो बयानबाज हैं जो वो बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने जो है अब जो है अपील की है राजस्थान के लोगों से, साथ ही करौली के लोगों से कि वे जो है कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, शांति की अपील की है। जी विष्णु, अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले पर संज्ञान ले लिया है, अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है विष्णु? देखिए, अभी तक मैं जो है जयपुर से भी जो मैं आपको बता सकता हूं कि राहुल जो प्रकाश जो डीआईजी हैं वे वहां पे करौली के लिए उनको जयपुर से रवाना किया गया है और संभवतः जो डीजीपी हैं वे खुद भी जो है अभी जयपुर से करौली के लिए रवाना होंगे। उसके पहले जो डीसीपी साउथ है मृदुल कछावा, चूंकि पहले करौली में एसपी रह चुके हैं, उनको वहां भेजा गया। एडीजी संजीव नाजरी है जो वो वहां के मौके पर मौजूद है। इस तरह से करीब 50 से ज्यादा जो पुलिस ऑफिसर है इस समय करौली में भेजे गए हैं ताकि स्थिति पर जल्द से जल्द कंट्रोल पाया जाए और अब ये तनाव जो है जल्द से जल्द हल्का किया जाए। साथ में आने वाले वक्त में भी वहां पर किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े उसके प्रयास भी पुलिस करेगी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इस पूरे मामले में जो है पुलिस को पहले से इंटेलिजेंस का भी फेलियर माना जा सकता है, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए था इस तरह की यदि बाजार में गुजरने से कोई मामला बिगड़ता है तो उनको या तो उनको रोकना चाहिए था या फिर पर्याप्त जो है बल जो है पुलिस बल है वहां पर पहले से ही तैनात करना चाहिए था ताकि किसी भी तरह का जो मामला था वो ना बिगड़े। जी बिल्कुल विष्णु, बड़ी चूक भी है ये इंटेलिजेंस की भी और पुलिस प्रशासन की भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मामले पर संज्ञान ले लिया है। ट्वीट इस वक्त सामने आ रहा है, घटना को उन्होंने निंदनीय बताया है और इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखें। स्थिति की उन्होंने विस्तृत जानकारी ली है। पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लिखा है, मैं आमजन से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया है और मामले पर अधिकारियों से जानकारी भी ली है। तो आपको बता दें, अब तक 42 लोग घायल बताए जा रहे हैं पथराव में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।